की जहां कोडरमा थाना क्षेत्र के फुलवरिया के पास अवैध माइका उत्खनन के दौरान चाल धंस गया और इस हादसे में कई लोग जो है दब गए हैं। घटना कल रात की बताई जा रही है। चाल धंसने की सूचना मिलने पर एसपी के साथ साथ एसडीओ और डीएफओ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। देर रात तक 6 लोगों का शव बाहर निकाला गया है। इनमें 1 महिला और 5 पुरुष शामिल हैं। वहीं मामले को लेकर जिला प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। दरअसल जिला प्रशासन अवैध माइका खदान नहीं चलने देने के दावे तो लगातार करता रहता है, लेकिन कल की घटना ने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल अभी भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहां मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो कोडरमा से बड़ी खबर, जहां पर अवैध माइका का जाल धंसा है और इसमें दबने से कई लोगों की मौत हुई है। हालांकि देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कई शवों को बाहर भी निकाला गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अब भी कई लोग इसके नीचे दबे हुए हैं। 6 शव निकाले जा चुके हैं अब तक। और देखिए, कोडरमा हादसे पर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल बेहद जरूरी है। सवाल ये कि अवैध माइका खनन पर क्यों रोक नहीं लग पा रही है, और सवाल यह भी कि प्रशासन, वन और खनन विभाग क्यों चुप है, क्यों मौन धारण किए हुए है, और आखिर कितने हादसों के बाद जागेगा कोडरमा प्रशासन, क्योंकि लगातार वो दावे करता रहता है कि माइका का अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे हादसे उनके दावों की पोल खोल रही है। और संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संजय, कैसे यह हादसा हुआ, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? फिलहाल तो रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन अभी भी कई लोगों की उस खदान में दबे होने की आशंका है। मौके पर वहां पे एसपी और खनन पदाधिकारी एसडीओ पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि जिला प्रशासन लाख दावे करते हैं कि अवैध माइका के खदानों का उत्खनन नहीं कारोबार होने दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी गुपचुप तरीके से लगातार ये चल रही है और जिला प्रशासन इस पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। जहाँ पर ये घटना हुई वो बेहद घने जंगलों में हुई है, जहाँ जिला प्रशासन कभी कभार वहाँ पर पेट्रोलिंग में जाती है। कानून विभाग के अधिकारी हमेशा से कुछ वाहनों को जरूर पकड़ते हैं, लेकिन कभी भी इस पर गौर नहीं करते कि आखिर इस कारोबार के जो मेन सरगना है वो कौन है, और सेटिंग गेटिंग का खेल चलता है और मामला जो है वाहन मालिक और ड्राइवर तक ही सीमित रह जाता है। और संजय, कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ कोडरमा का माइका फॉरेन तक चला जाता है अवैध रूप से, लेकिन चला जाता है। पुलिस लाख दावे करती है, लेकिन उन दावों की सच्चाई ऐसे हादसों से पता चलती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि झारखंड में अवैध माइका जो है अवैध किया गया है, लेकिन कोडरमा जिला की बात की जाए तो कोडरमा जिला में हर साल अवैध माइका होने के बावजूद भी 2-3 फैक्ट्रियां खुलती हैं और ये माइका जो है फॉरेन कंट्रियों में जाते हैं, वो भी बाकायदा कंटेनर में लोड होकर कलकत्ता के रास्ते एक बंदरगाह के होते हुए। सवाल ये भी है कि आखिर इन व्यवसायों को लेकर लोन भी बैंक देती है। जब बिल्कुल इन दावों की पोल खोल रही है। ये हादसा जो हुआ है, ये पोल खोलती हुई तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। माइका खदान जो कोडरमा है, वहां चाल धसी है और चाल धसने से कई लोगों की मौत हुई। हालांकि 6 शव निकाले जा चुके हैं देर रात की घटना, और कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की तबीयत कल देर शाम अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। डॉक्टरों ने आनन फानन में कोविड जांच समेत उनके फेफड़े और छाती की जांच भी कराई। एंटीजन किट से हुई जांच में लालू की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि आरटी-पीसीआर की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं फेफड़ों में संक्रमण की आशंका को देखते हुए आज उनकी HRCT जांच जो है वो कराई जाएगी। एक्सरे में छाती में इंफेक्शन नजर आने के बाद रिम्स के चिकित्सकों ने एम्स के डॉक्टरों से परामर्श लिया। रात 10 बजे के बाद हालांकि लालू की सेहत में थोड़ा सुधार दिखा। वह रिम्स में डॉक्टरों की टीम लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। और उपेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त रांची के रिम्स से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, आज कहा जा रहा है फेफड़ों में संक्रमण को लेकर HTCR जो जांच है वो कराई जाएगी, कब तक रिपोर्ट आ सकती है?
देखिए अनूप, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 12 बजे से 1 बजे के बीच में लालू प्रसाद का HR सिटी कराया जाएगा। और चूंकि वो सिटी ही है तो जांच तुरंत कुछ मिनटों में ही आ जाना है उसका रिपोर्ट। साथ साथ 11 बजे के बाद RT-PCR की रिपोर्ट आनी है, सैंपल लिया जा चुका है। और कई तरह के जो खून के जो जाँच हैं वो कराए जाएंगे आज, उनका सैंपल अभी लिया जाएगा। अभी जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भोला यादव और साथ साथ लालू प्रसाद की जो बड़ी बेटी राज्यसभा सदस्य हैं मीसा भारती, वो रांची पहुंच रही हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश महासचिव हैं आशुतोष रंजन, हम इनसे बात करते हैं। आशुतोष जी, जो जानकारी मिल रही है, क्या जानकारी, कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं? देखिए, इस समय बिहार के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वो है कि भोला प्रसाद यादव जी आ रहे हैं और मीसा दी, जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी राज्यसभा सांसद हैं, वो दीदी भी आ रही हैं। इनफैक्ट वो रांची पहुंच गई हैं, उनके साथ में झारखंड के भी कई पदाधिकारी साथ में हैं। और जो हालात इस समय बने हुए हैं उसको देखते हुए और भी लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है। कुछ लोगों से बातचीत हुई है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ कि कौन कौन आ रहे हैं। अभी कैसी स्थिति है लालू प्रसाद की, चूंकि आप लोग लगातार कल ही से यहाँ पर बने हुए हैं, कैसी स्थिति है? देखिए, शाम को जो स्थिति हुई थी हम सब बहुत घबरा गए थे। शाम की स्थिति के बाद धीरे धीरे जब डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में उन्हें दिया गया, दवाई दी गई, सारा टेस्ट कराया गया और उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हुए हैं। अभी देखा जाए तो ठीक है, लेकिन हम पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि ये स्थिति ये सोचने और समझने का नहीं है कि वो ठीक है या नहीं है। आप जरा सोचिए कि यदि बेहोशी की स्थिति उनके पास आ गई है तो इसको आप इतना आसानी से नहीं ले सकते, उसे इतना हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। हम लोगों ने बार बार ये मांग किया है कि उनको उच्च स्तरीय, चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं, क्योंकि उपेंद्र आज शुक्रवार है और लालू से मिलने का जो दिन तय किया गया वो शनिवार है। आज मुलाकात होती है या नहीं होती ये भी हम देखेंगे। लालू प्रसाद से जुड़े जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार पर लालू प्रसाद को विशेष छूट देने का आरोप लगाया गया है और साथ ही 2 जनहित याचिकाओं पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इनमें से एक में बिहार विधानसभा के रिजल्ट के बाद बीजेपी के एक विधायक से लालू की बातचीत के वायरल ऑडियो का हवाला देकर जेल में उन्हें फोन और दूसरी सुविधाएं देने का आरोप लगाया गया। तो दूसरी याचिका में लालू को रिम्स डायरेक्टर के बंगले से वापस जेल शिफ्ट करने का आग्रह किया गया है। इससे पहले 8 जनवरी को लालू प्रसाद को रिम्स से केली बंगला और फिर वहां से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किए जाने पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें रांची SSP और जेल IG की ओर से सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। तो देखिए, आज बेहद अहम दिन है। लालू प्रसाद पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप लालू प्रसाद पर लगे हैं और इस पर ही आज अहम सुनवाई हाईकोर्ट में होने वाली है। सरकार पर लालू प्रसाद को विशेष छूट देने का आरोप लगा है और इसके अलावा 2 अलग अलग जनहित याचिकाएं हैं, उन पर भी सुनवाई होने वाली है लालू प्रसाद की। झारखंड में आज से शुरू होने वाली JPSC सहायक अभियंता परीक्षा रद्द कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया है। कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मामले में फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सहायक अभियंता की नियुक्ति के विज्ञापन को रद्द किया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि 2019 के बाद के विज्ञापन में ही आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा और साथ ही JPSC को फिर से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश भी दिया गया है। सिविल इंजीनियर के 542 पद के लिए, वहीं मैकेनिकल इंजीनियर के 92 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसे लेकर आज से परीक्षा होने वाली थी। वो 19 के बाद के, जब चूंकि 2019 में यह लागू हुआ था, तो 2019 के बाद के होने वाली नियुक्तियों में इसका लाभ मिलना चाहिए, ना कि उससे पहले के विज्ञापनों में उसका लाभ मिले। इसके लिए रंजीत कुमार शाह के द्वारा एक झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए आज माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने इसमें फैसला सुना दिया है और कहा है कि 2019 के बाद के ही मामलों में आरक्षण का लाभ मिल सकता है। बोकारो के पौष इलाके से एक निजी कंपनी के इंचार्ज सुमेन गुहा को कल दिन दहाड़े घर से अगवा कर लिया गया। घटना सिटी थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलोनी की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई। पुलिस की बढ़ती दबिश के बाद अपराधियों ने सुमेन को किसी स्कूल के पास जंगल में छोड़ दिया। रिहा होने के बाद सुमेन पैदल ही घर पहुंचे। पूरा मामला 12 करोड़ से अधिक के टेंडर को लेकर शुरू हुए विवाद को बताया जा रहा है।
वहीं एसपी ने अब अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है। जा रहा था, उसके बाद हम किसी तरह थे, उसके बाद हमारा इंचार्ज को जो है अपने साथ लेते गया, मेरा 5,000 रुपया प्लस मोबाइल लेते गया। कितने लोग थे? ऊपर में आए थे 5-6, बाकी नीचे में भी था। कौन गाड़ी थे ये नहीं देखते? भैया जब आपके साथ घटना होगा तो आप बता पाइए क्या होगा। जब मार रहा है बोल रहा है कि लेके कि चलो टांग ले जाने के इसी में मार रहा है, ले जाने के तक खींच के ले जा रहा है। वहां से किसी तरह हम अपना बचा के कि हम गाड़ी देखने जाए। और खबर धनबाद से है, जहां कापासारा आउटसोर्सिंग में कोयला उठाव को लेकर ईसीएल सुरक्षा टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। दरअसल कापासारा आउटसोर्सिंग से आसपास गांव के लोग कोयला चोरी कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने कोयला चोरी में जुटे ग्रामीणों को हटाने का प्रयास किया। इससे कुछ ग्रामीण सुरक्षा कर्मियों से ही उलझ गए, यहां तक कि हाथापाई की नौबत आ गई। बाद में पुलिस और सीआईएसएफ ने ग्रामीणों को खदेड़कर ईसीएल सुरक्षा कर्मियों को वहां से बाहर निकाला। दिन में 3 बार 4 बार आते रहती है, लेकिन कभी उधर भी रजपुरा है, वहाँ भी जाना पड़ता है। उस क्रम में लोग पेट्रोलिंग पार्टी की गाड़ी को वॉच करते रहता है कि जब मेरी गाड़ी उधर चली जाती है तो इधर लोग खदान में घुस जाता है अवैध कोयला चोरी करने के लिए। और इसमें अधिकतर बच्चा और लेडीज को लोग आगे भेज देता है खदान में। जेंट्स में 100 को अगर लेडीज हैं तो उसमें 10-20 जेंट्स हैं, और वो लोग लेडीज की आड़ में इस तरह का करता है। लेडीज को हम लोग थोड़ा सा बाध्यता है, उसको लेकर के हम लोग लेडीज से उतना नहीं उलझ पाते हैं। रांची के चानो प्रखंड में 1 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्र के विधायक बंधु तिर्की थे। मेले में सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। वहीं इस मेले के उद्घाटन समारोह में मंच पर मौजूद विधायक बंधु तिर्की ने अपना आपा खो दिया और वीडियो के साथ चानो के सीईओ को भी जमकर फटकार लगाई। एक ही क्लस्टर में डीसी यहाँ पर तमाशा करते हैं, जिला चलेगा, मालिक जिला चलाएगा। इस समय ऐसा मत कीजिए, रहना है ढंग से रहिए। हम जान रहे हैं आप लोग का तमाशा करते हैं, वो भी हम देख रहे हैं पूरा। अभी इनको क्या करना है, 20-20 हजार रुपया का मृतक लोगों को आपको बोल रहे हैं, आपका ठिकाने नहीं है। जब विधायक यहाँ पर आपका ही हालात है तो क्या करिएगा, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा। और जब ट्रांसफर होता है तो रोने लगते हैं, पैरवी करता है। तमाशा का ऑफिसर ऐसा नहीं चलेगा। वीडियो साहब बहुत दुख, आप कैसे गए यहाँ पर, गलत किया है कि नहीं? प्रिविलेज ले आएंगे आपके खिलाफ में बता दे रहे। आपको तमाशा है, आप कैसे गए बताइए तो। इनको जवाब दे लीजिए, मैं इसमें जवाब दे लीजिए, चला लीजिएगा। ऐसे इसका कोई काम धाम करते नहीं है, सब उल्टा पुल्टा करते हैं, नहीं बोलते हैं, इसको तमाशा करते हैं। बोलिए इनको, आप किसके लिए आया है? ये लोग भाषण सुनने के लिए आया है मेरा, बताइए। आप माफी मांगिए कि हम गए थे वहां, यहाँ डीसी रहा पूरा ही करा करके, आपको छोड़ा भी नहीं आया। जिला पदाधिकारी है, कृषि पदाधिकारी है, सीओ का भी वही है तुम्हारा। सीओ का भी कहा गया सीओ। झारखंड के एक छोटे से गांव ने 2 समर्पित समूह बनाए। एक के सदस्य ने स्वच्छता और हाथ की स्वच्छता के साथ ही काम किया और दूसरे सदस्यों ने शौचालय के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इन मुद्दों पर काम किया जब तक वे एक उदाहरण नहीं बन गए। ये चिरगुड़ा की कहानी है। स्वच्छता का काम करने के लिए 2 ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में चूँकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है, उससे जागरूकता फैलाएं। और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए।
पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था, बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है अभी बहुत ही मैंने सुविधा हो रहा है। यहाँ के जो एक समूह बना है जिसको हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम लोग ग्राम संगठन बोलते हैं, वो ग्राम संगठन के समूह ने क्या किया कि सरकार का पैसा को अपने में लिया और उसे शौचालय बनाया। मुंह में मैंने कपड़ा से ढकने से और आदमी से दूरी से रहने से और साबुन से हाथ के धोने से इस गांव में कोरोना बीमारी एक भी नहीं मरीज हुआ है। ये चिरीगोड़ा गांव के लोग सब लोग मिल करके अगर अपने घर के लिए पानी ला सकते हैं, हर एक घर में शौचालय बना सकते हैं, तो ये हमारे भारत देश के दूसरे गांव के लोग के लिए भी ये मुमकिन है। और सुपौल से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दरभंगा से पूर्णिया जा रही बस पलट गई है और सुपौल के केवला गांव के पास ये हादसा हुआ है। 8 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। बस में करीब 90 यात्री सवार थे। नरपतगंज अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। NH57 से पूर्णिया जा रही थी बस। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त सुपौल से आ रही है। सुपौल के केवला गांव के पास बस हादसा हुआ है। दरभंगा से पूर्णिया जा रही बस पलट गई है और 8 यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बस में करीब 90 यात्री सवार थे। नरपतगंज अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। NH57 से पूर्णिया ये बस जा रही थी।